पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है सर। कॉलेज वाले इतना इन्वॉल्व करके रखते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो कहीं न कहीं जीवन में बहुत अच्छा हासिल कर सकता है, पर हम स्टूडेंट लाइफ को 4 साल बिल्कुल बर्बाद करके रखते हैं। The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. अरे भैया, नींद इसलिए आती है क्योंकि तुम कहीं न कहीं बिस्तर में ही होते हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बीटेक या बीएससी में अभी एडमिशन लिया है या आप सेकेंड ईयर में हैं, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। सर, एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है सर। कॉलेज वाले इतना इन्वॉल्व करके रखते हैं अपने सिस्टम के अंदर। सर, हमें असाइनमेंट बनाने होते हैं, हमें प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, हमें किसी प्रोजेक्ट पे भी काम करना होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करना होता है। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि अगर आप बीएससी या बीटेक कर रहे हैं तो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको इन 4 सालों में करनी चाहिए और कैसे आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सो दैट कि आप बीएससी बीटेक के बाद अपने लाइफ में आप अच्छा अचीव कर पाएँ। और जो भी आपके टारगेट्स हैं, चाहे आप प्लेसमेंट चाहते हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आजकल स्टूडेंट डिग्री तो कर रहा होता है, पर डिग्री के साथ साथ जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है या जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाता है, वहाँ पे भी फिर इंटरव्यू होता है, या जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप ग्रेजुएशन टाइम पे अगर करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। तो वो सब बातें इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि सर टाइम नहीं है। अगर आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं तो टाइम ही टाइम है। आज मैं भी एक कंपनी को रन करता हूँ, हमारे YouTube चैनल है, हमारी टीम है, मेरी फैमिली है। मुझे अपने लिए भी 2 से 3 घंटे का मैं टाइम निकालता हूँ, जिससे मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ या फिर मैं 1 घंटा योगा करता हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आपको ये पता लग गया कि यार ये एक्टिविटी मेरा समय खराब कर रही है, ये एक्टिविटी से मुझे बेनिफिट हो रहा है, अगर आपको ये पता पड़ गया तो आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको करनी चाहिए। सबसे पहले 1 फिजिकल एक्टिविटी आपको अपने डे रूटीन में करनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो सकता है, चाहे वो योगा हो सकता है, चाहे आप जिम जाना चाहें, जो भी आप करना चाहे, पर एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए। एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी होनी चाहिए। अब रिलैक्सेशन एक्टिविटी में आप म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप म्यूजिक या कोई आपको बजाना है तो वो आप बजा सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ और भी काम आपको ऐसा लगता है कि सर ये काम करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो वो काम आप कर सकते हैं। पर एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो एक्टिविटी आपको ज़रूर अपने डे रूटीन में शामिल करनी चाहिए। 1 मेंटल एक्टिविटी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कोई बुक रीड कर सकते हैं, या मोटिवेशनल अगर आपको लगता है सेशन अटेंड कर सकते हैं। या आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि 2-2, 3-3 घंटे के सेशंस प्रोवाइड करते हैं 99 रुपीज़ में। ज़रूर अटेंड करिए, आपको बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलता है। तो ऐसे आपको सेशन अटेंड करने चाहिए। 1 सोशल एक्टिविटी आपको कोशिश करिए। अब सोशल एक्टिविटी रोज तो नहीं हो सकती, पर हाँ वीकली अगर बाई चांस कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ अगर कोई एक्टिविटी हो रही है जो कि प्रोडक्टिव है, जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सर पार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, वो वाली एक्टिविटी, उसको सोशल एक्टिविटी नहीं कहते हैं, है ना। आजकल क्योंकि हॉस्टल्स लाइफ में ऐसा ज़्यादातर होता है, मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में हॉस्टल्स में रहा हूँ, तो जो सोशल एक्टिविटी है इसका दुरुपयोग ना करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि एक दूसरे से बात हो, सीखने को मिले। क्योंकि कॉलेज टाइम पे जो पीयर लर्निंग होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और ऐसे फ्रेंड्स बनाइए जो आपसे बेहतर हो, आपको कुछ नया सिखा सके। किसी से भी आपको जलने की जरूरत नहीं कि यार ये मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखता है या ये मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है। अगर कोई ज़्यादा आपसे नॉलेज रखता है या स्मार्ट है तो आपको उससे सीखना चाहिए, आपको उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि यार ये ज़्यादा जानता है। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा जानता है तो आपको उससे सीखना चाहिए, राइट। तो सोशल एक्टिविटी आपको अपने डे रूटीन में इंक्लूड करनी चाहिए। 1 स्किल सेट, जो भी आप अपने डोमेन में, अगर आप इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस के साथ कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपको एक्टिविटी, जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई कोडिंग सीख रहे हैं, या फिर आप वेबसाइट डेवलपमेंट है, या वीडियो एडिटिंग है, या फिर अगर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उस डोमेन से रिलेटेड आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। अगर आप बीएससी कर रहे हैं
तो आपके फील्ड में भी अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री डोमेन में अगर कुछ सीखना चाहे तो वो सीख सकते हैं। बाकी अगर कोई स्टूडेंट बीएससी कर रहा है तो उसको कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो पता होनी चाहिए। पावर पॉइंट बनाना, लाइक एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। वर्ड में आपको टाइपिंग आना चाहिए, चीज़ें एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाना आपको आना चाहिए। आपका रेज्यूमे आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि सिखाई जाती है। आपको रेज्यूमे राइटिंग भी सिखाई जाती है, आपको कैसे ईमेल लिखना चाहिए, आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना चाहिए। इस पर भी बहुत सारे सेशंस अवेलेबल है, फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। ये धीरे धीरे आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज़ अपने डे रूटीन में शामिल करना चाहिए और उसको टिक करते जाना चाहिए। पहले तो आप डिसाइड करिए कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी है और उसको टारगेट बना के उसको करने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए। देन हाउ टू अचीव, जो भी आपने बनाया है, मान लीजिए आप कुछ स्किल सेट आप सीखना चाहते हैं या आपने कोई एक्टिविटी डाली कि मुझे ये चीज़ करना है, आप कैसे उसको अचीव करेंगे, कहाँ पे आपको समय मिलेगा। तो यूज़ ब्रेक्स बिटवीन द क्लासेस। कभी कभी कुछ टीचर क्लास में नहीं है तो आप लाइब्रेरी में बैठ के उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कहीं और भी, जैसे आपको लगता है कि सर लाइब्रेरी में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं, मोबाइल में कुछ सुनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं, हेडफोन से आप सुन सकते हैं। आजकल तो स्टूडेंट के कान में हेडफोन ही घूमते रहते हैं, जब भी आप कहीं कॉलेज में देखोगे तो वो हेडफोन यूज़ करके आप कर सकते हैं। कॉलेज में जो क्लब्स एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करिए जहाँ पर इसके एक्सपर्ट्स आपको सिखाने आए, क्योंकि आजकल हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपना क्लब के इवेंट्स करते रहते हैं। मैं भी अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एज ए स्पीकर जाता रहता हूँ। तो लाइक अलग अलग क्लब की एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पे उस डोमेन के एक्सपर्ट्स को आप बुला के वो स्किल सेट आप सीख सकते हैं। लर्निंग अ न्यू स्किल, अब देखो स्किल में मैंने आपको बता ही दिया, और भी जैसे बहुत सारी स्किल्स होती है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि कहीं भी बात करनी होती है, उनको तरीका नहीं होता है कैसे बात करनी चाहिए, राइट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो चीज़ होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत आगे फ्यूचर में रोल प्ले करती है। आप जीवन में कितना ही नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, पर उस नॉलेज को बांटने का तरीका आपके पास नहीं है, उस नॉलेज को अप्लाई करने का तरीका आपके पास नहीं है, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको सिखाती है। यूज टाइम आफ्टर क्लासेस वाइजली, है ना। जब भी क्लास होती है उसके बाद आप अपने समय को थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज़ करिए। प्रायोरिटीज टास्क, आपको जितने भी टास्क मैंने आपको बताया कि ये चीज़ आपको इंक्लूड करनी चाहिए, उसमें आप प्रायोरिटी रखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको प्रायोरिटी पे रखनी है। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर तो आपने पढ़ाई तो कहीं डाली ही नहीं। सर जितने भी आपने टास्क डाले उसमें कहीं पढ़ाई नज़र नहीं आ रही, स्टडी भी है और स्टडी का टाइम तो आपको निकालना ही चाहिए 2 से 3 घंटे। पर स्टडी के अलावा जो चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट करती है, वो वाली बात है कि जब आप किसी बिल्डिंग को बना रहे होते हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने से पहले नक्शा और उसका जो इंटीरियर होता है, उसका जो फर्नीचर लेआउट होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप विदाउट प्लानिंग कोई भी सेटअप खड़ा करोगे तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ना। जब हम घर बनाते हैं तो वास्तु देखते हैं, लाइक फर्नीचर लेआउट देखते हैं, उसका डिजाइनिंग देखते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए, किसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अगर आप लाखों का खर्चा कर रहे हो और अपने डिजाइनिंग सही तरीके से नहीं करिए तो बनने वाली जो बिल्डिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। इसी प्रकार से आपका कैरियर है, अगर आपने पहले से अपने कैरियर की प्लानिंग नहीं करी तो बाद में आप चाहे कितने भी पैसा खर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप अपना बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वेल डिजाइन नहीं किया तो बाद में आपको दिक्कतें आ सकती है। सो टेक रेगुलर टाइम टू स्टडी, है ना। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको कंसिस्टेंट स्टडी करना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स IIT JEM, CSIR, गेट, CETPG, IIT JEM की तैयारी हमारे साथ करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंटली क्लासेस को अटेंड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 दिन क्लास अटेंड करते हैं, 4 दिन गायब हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन क्लास अटेंड करते हैं। मतलब उनका मोटिवेशन जो होता है वो साइन वेव की तरह होता है, कभी तो एकदम बहुत हाई होता है, कभी एकदम बहुत लो हो जाता है, कभी होता ही नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है वो सेल्फ होना चाहिए और वो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक तरह से फ्यूल की तरह काम करना चाहिए कि आपको हमेशा दौड़ा के रखे। तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं रेगुलर स्टडी करनी चाहिए। अगर आप कोई भी आप फ्यूचर में चाहते हैं कि सर मुझे तो UPSC क्रैक करना है, या सर मुझे गेट एग्जाम क्रैक करना है, या सर मुझे IIT JEM एग्जाम क्रैक करना है, जो भी आप करना चाहते हैं हमेशा उसकी तैयारी या कुछ भी आप काम कर रहे हैं, इट शुड बी कंसिस्टेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जीवन में कितना ही हासिल कर लीजिए, जब तक आप में ये वाली जो चीज़ है वो नहीं है तो वो कहीं ना कहीं कोई मतलब नहीं रखता उस चीज़ का, राइट। वाली बात है कि आप बिल्डिंग कितनी भी अच्छी बना लीजिए, पर कहीं ना कहीं फर्नीचर लेआउट डिजाइनिंग के साथ साथ इंटीरियर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये एक तरह से आपकी लाइफ में एज ए इंटीरियर का काम करता है, जो कि लुक देता है, वो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। लुक का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे दिखने चाहिए, है ना। आप में कुछ क्वालिटी होती है जो कि कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है लोगों को, तो वो आप में होनी चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे या फ्यूचर में आप कुछ करोगे तो अगर ये आप में है तो आप लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। लर्निंग अबाउट योर फील्ड, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप BSc कर रहे हैं, आप जिस डोमेन में कर रहे हैं उस डोमेन में आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए।
अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो जिस भी ब्रांच में आप कर रहे हैं उसमें आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट लाइफ के अंदर अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत अच्छा हासिल कर सकता है। पर हम स्टूडेंट लाइफ को 4 साल बिल्कुल बर्बाद करके रखते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। ये जो समय है ये वापस नहीं आता। वो वाली बात है कि जब मटका बन रहा होता है तब उसका शेप दिया जा सकता है, जब वो बन के पक जाता है उसके बाद उसको शेप नहीं दिया जा सकता है। तो ये जो 4 साल है ये आपके करियर को शेप देने वाला है। तो कहने के जितना भी आपको मोल्ड करना है इसको उस टाइम पे कर लीजिए, बाद में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। बैलेंस ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, है ना। अपनी जो भी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। हर चीज को एक्सट्रीम पे मत लेके जाइए, और अगर एक्सट्रीम में लेके जाना है तो वो चीज लेके जाइए जो आपको फ्यूचर में कुछ देने वाला है, राइट। अगर आपको लगता है कि यार यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर उस तैयारी को आप कहने के अपनी एक्टिविटी में शामिल करोगे, सर मैं ये करना चाहता हूं, उसके लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हो, लगाइए, क्योंकि वो आपको कहने के फ्यूचर में रिजल्ट देने वाला है। पर ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको फ्यूचर में ज्यादा रिजल्ट देने वाली नहीं है तो उसको कहने के उतना ही करिए जितनी उसकी जरूरत है ना। इवन सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए, आज के समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, पर कहीं ना कहीं वो बैलेंस होना चाहिए। आप अगर जिम भी करना चाहते हैं, अपने हेल्थ को लेकर भी ध्यान रखना चाह रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। पर उसकी एक वो नहीं होना चाहिए कि 6 पैक ऐप बना रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, दिमाग दिन भर उसी में लगा हुआ है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो भी ज्यादा हो जाता है। तो इट शुड बी बैलेंस, राइट। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना नहीं चाहिए, रखना चाहिए, बट हर चीज को आपको बैलेंस रखना चाहिए। आपका ज्यादा समय किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में नहीं लगना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन योर वीकली प्रोग्रेस। जो भी आप कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं 1-2 वीक के बाद उसका कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए कि हाँ यार मैं जो काम कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरी प्रोग्रेस के अंदर, और ये चेक करना जरूरी भी है। मैं खुद बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया, हम लोग लगभग 5 से 6 साल हो गए लगातार कंसिस्टेंटली हम खेलते हुए। आज अगर एक दिन भी मैं नहीं जाता हूं तो मेरा मन नहीं लगता है। अभी मैं योगा करना शुरू किया, लगभग 4-5 महीने से ट्रेनर के साथ में योगा करता हूं। डेली 5:30 से 6:30 मेरा ट्रेनर आ जाता है, हम लोग योगा एक्टिविटी करते हैं विद फैमिली। जिस दिन भी छुट्टी होती है उस दिन कहीं ना कहीं शरीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, ऐसा लगता है कि यार कुछ किया नहीं। तो ये सब चीजें हैं कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी को 21 डेज या 1 महीने तक अगर आप करते हो तो वो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ में शामिल हो जाता है, और जिस दिन नहीं होता उस दिन आपको खालीपन लगता है कि यार हो क्यों नहीं रहा। तो अगर कोई भी आप जीवन में एक्टिविटी करना चाह रहे हैं इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करिए, अपने आप आपको लगेगा, अगर वो नहीं होगा तो आपका मन नहीं लगेगा। ये जीवन में सार्थक परिवर्तन लेके आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं सुबह 5:30 बजे एक मोटिवेशनल मैसेज भेजता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप में कनेक्टेड है, टेलीग्राम में डेली में एक सुबह मैसेज भेजता हूं, लगभग 5:15, 5:20 पे मिल जाता होगा। अगर कोई स्टूडेंट CSIR नेट या गेट या CETPG या मैथ्स केयर का स्टूडेंट है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है। कहने की मेरी जो शुरुआत होती है वो उस मैसेज से मैं करता हूं, और मैं उसको जीवन में कहने के उतारने की कोशिश करता हूं। आपको भी ये सब चीजें शुरू करनी पड़ेगी। आप मॉर्निंग में जल्दी उठना शुरू करिए, अपने समय का सदुपयोग करना शुरू करिए। अगर मॉर्निंग में 2 से 3 घंटा अपने ऊपर देते हैं, अब बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर आप तो बोलते हैं 5:15 पे उठ जाओ, 5:20 पे उठ जाओ, सर मैं तो उठता हूँ फिर वापस मुझे नींद आ जाती है। अरे भैया, नींद इसलिए आती है क्योंकि तुम कहीं ना कहीं बिस्तर में ही होते हो, आपको उठ के बाहर निकलना पड़ेगा। आप बाहर जाइए, वॉक करिए, घूमिए फिरिए, आप मत पढ़िए सुबह, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा अगर आप बाई चांस अपने शरीर पे भी दे रहे हो तो कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, 8:30 बजे उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, यार कोई टाइम ही नहीं है आपका। भैया समय का सदुपयोग करिए, और ये जीवन में ये जो समय है ये वापस आने वाला नहीं है। उन बच्चों से बात करिएगा जो आपके सीनियर है और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा, वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि इन 4 साल में तू कहीं ना कहीं मेहनत कर लेना, बाद में तेरे को टाइम नहीं मिलेगा। अब उन बच्चों को कुछ करने की इच्छा होती है पर उनके पास समय नहीं है। तो यार मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक ही मोटिवेशन देना चाहता हूं कि भैया मेहनत करो। वो समय गया जब ये बोला जाता था कि कॉलेज में मजे करने, पर वो समय चला गया है। अब यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर 10-10 हजार बच्चे एक ब्रांच में बीटेक कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप उन 10,000 में से कहाँ पे हो, और लाखों बच्चे पूरे इंडिया में आपकी ब्रांच से बीटेक कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं। आपको उनमें जगह बनानी है और उनमें से कुछ अच्छा आपको करके निकलना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा सो दैट आप उनमें से अपने आप को अलग दिखा पाएं और लाइफ में आप कुछ अच्छा कर पाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैंने जो भी आपको बताया इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है
जो आप अपने जीवन में शुरू करना चाहेंगे, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कि आप बीएससी या बीटेक कर रहे हो, आपको लगता है कि सर यार इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप वीडियो बना के दीजिए, मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो सुन यार, ये सब मुझे आपको बताना था। बाकी अगर आप CSIR नेट गेट CUT PG IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं, मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे मैं डेली मैसेज भेजता हूँ, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको बताया इसको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और ये आपके जीवन में सार्थक परिवर्तन लेके आए, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।